नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 9 से फिर एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे मैं आपको बताऊंगी मास कम्युनिकेशन की थ्योरी, मैसेज डिजाइन सिस्टम और इसके साथ साथ इसमें आपको बताएंगे डिफ्यूजन एंड इनोवेशन। और इसमें आपका जो कल चैप्टर कुछ रह गए थे, कुछ उसमें पॉइंट, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, जिसमें आपकी प्रोसेस ऑफ लिसनिंग रह गई थी और कुछ आपके मॉडल्स रह गए थे, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। और साथ में आपके कल के क्वेश्चन का आंसर भी लेकर के आई हूँ और नए क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो इस वीडियो से बने रहिए तब तक, जब तक ये वीडियो की एंड ना हो जाए, और जिससे आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाए और आपको नोट्स बनाने में, पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पर। देखिए, हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी थ्योरीज दी गई है और इसके साथ साथ ये मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज हैं, क्योंकि आपको जो दिखाया गया, बताया गया उसमें वो हमारे केवल मास कम्युनिकेशन की थ्योरी है। और इसके साथ साथ मैसेज डिजाइन सिस्टम, और ये आपके मॉडल है और कुछ एडॉप्शन प्रोसेस की जो स्टेप है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले देखते हैं जो थ्योरी है, इसमें पहला है द सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। क्या है? द सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। देखिए, ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है मोस्टली रूप से मीडिया से, यानी मास कम्युनिकेशन से, क्योंकि हमारा मास कम्युनिकेशन में हमारे टेलीविजन, रेडियो, ये हमारे क्या होते हैं, मास कम्युनिकेशन में आते हैं। अब देखते हैं इसमें जो सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी दी गई है, इसमें इस थ्योरी में बताया क्या गया है कि जो अथॉरिटी होती है, यानी क्या होती है, जो अधिकार होता है मीडिया का, उसका कुछ अधिकार, उसका जो अधिकार होता है वो कुछ लीडर्स के पास होता है। यानी कह सकते हैं कि जो मीडिया होता है स्वतंत्र रूप से कोई चीज बता नहीं सकती है, छाप नहीं सकती है, कुछ इन्फॉर्म नहीं कर सकती है पब्लिक के सामने। तो जो सोवियत थ्योरी में इसमें बताया गया है कि इसमें आपका जो पार्टी लीडर्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टी लीडर्स होते हैं, उनके हाथ में होती है अथॉरिटी, और जिससे ये केवल अपनी वही चीज को छाप सकते हैं, वही चीज को ये बता सकते हैं जो वो लीडर जो है चाहता है। तो ये होता है हमारा कौन सा, सोवियत थ्योरी। और ये मोस्टली रूप से जो बेस्ड है वो क्या बेस्ड है, ये केवल ब्रिंग अबाउट सोसाइटल चेंज, ये सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो है मुख्य रूप से ये बेस्ड होता है। और यदि इसको समझा जाए आपके कम्युनिकेशन यानी एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के बेस पे इसको समझा जाए, तो कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो सेंडर होता है, सारा कुछ सेंडर के हाथ में होता है। जो कुछ वो देना चाहे वो रिसीवर को, वो उसके हाथ में होता है। अब उसमें ये जो जनता होती है, यानी जो ऑडियंस होता है, उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसके ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, बल्कि जो मर्जी हो उसके अनुसार वो जो सेंडर होता है वो रिसीवर यानी ऑडियंस को देता है। तो ये होता है हमारा सोवियत। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके कम्युनिकेशन से। तो ऐसे आपकी जो मास कम्युनिकेशन वेद है, ये आपका पहला आपका आता है, क्या है, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। अब आते हैं हमारा अथॉरिटेरियन थ्योरी। अब देखिए, अथॉरिटेरियन जिसको हम आधिकारिक रूप में कह सकते हैं कि ये मेंटेन सोसाइटल स्टेटस, ये अपने केवल सोसाइटी में अपने स्तर को, स्टेटस को मेंटेन रखने का कार्य करता है। क्यों? ऑडियंस की क्या आवश्यकता है, पब्लिक की क्या आवश्यकता है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक क्या, मतलब कि उसकी क्या नीड्स क्या है, फेल्ट नीड क्या है, ये उस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि अपनी समाज में स्तर बनाने का कार्य केवल करता है। कौन सा? अथॉरिटेरियन थ्योरी। अब इसमें क्या है, इन दिस थ्योरी कंट्रोल ऑफ कंटेंट बाय द स्टेट एंड जनरल लैक ऑफ फ्रीडम फॉर। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट यानी स्टेट के मतलब कि जो कंटेंट होता है, जो हमारी मीडिया दिखाना चाहती है कंटेंट को, वो कंट्रोल में होती है किसके, स्टेट के द्वारा, यानी जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी कंट्रोल में रहती है। और इसके साथ साथ एंड जनरल लैक ऑफ फ्रीडम फॉर द पब्लिक, यानी यहाँ पर पब्लिक को अपनी बात को कहने के लिए, उसी चीज को कहने के लिए उनसे जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के चलाए जाते हैं उसके बारे में स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो कुछ अपनी बातों को मीडिया के सामने रख सके। तो ये होती है अथॉरिटेरियन। क्या होती है? अथॉरिटेरियन थ्योरी। तो इसमें क्या है, ये सोशल स्टेट को बनाए रखना चाहता है, और ये क्या कहता है, सोसाइटल चेंज करना चाहता है। और इसमें जो है
पूरा का पूरा अधिकार किसके होता है, लीडर्स के पास होता है। और इसमें जो अथॉरिटेरियन में होता है, इसमें स्टेट के पास कंटेंट का अधिकार होता है। अब आता है तीसरा लिबर्टेरियन। क्या है, लिबर्टेरियन थ्योरी। इसमें क्या, इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए ये लिबर मतलब ये होता है स्वतंत्रता, यानी इसमें गवर्नमेंट से पूरी तरीके से क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जो चाहे पब्लिक के अनुसार, पब्लिक की इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या देखना चाहते हैं, उनके अनुसार जो है इसमें छाप सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये होती है लिबर्टेरियन थ्योरी, जो गवर्नमेंट से पूरी तरीके से फ्री होती है और इसमें जो पब्लिक होता है अपनी बातों को भी रख सकता है। तो ये होता है लिबर्टेरियन थ्योरी। अब हमारा आता है कल्चरल एंड सोसाइटी थ्योरी। ये भी आपका रह गया था। तो कल्चरल एंड सोसाइटी थ्योरी इसमें क्या है, इसमें हमारी कि जो ये थ्योरी बेस्ड होती है कि वो लैंग्वेज, कस्टम्स, रूल्स, टेक्नोलॉजी को क्या करती है, एक सोसाइटी से, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफर करने का काम, पहुंचाने का काम, इंटरेक्ट करने का काम इस थ्योरी में बताया गया है। यानी जो हमारे समाज के जो कल्चर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कन्वर्ट या इंटरेक्ट होने के लिए ये थ्योरी बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं हमारा इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन थ्योरी। इसमें मैंने कल आपको बताया था परसुएशन का मतलब क्या होता है कि उनके लोगों के व्यवहारों, आदतों, एटीट्यूड में इस तरह से परिवर्तन लाना जिससे वो अपने काम को वो उस तरीके से करने लगे जिस तरीके से जो सेंडर हो, जो सोर्स हो, उसको बताए। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। इसमें क्या है, चेंज द एटीट्यूड ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर्स के एटीट्यूड को चेंज करना इस थ्योरी का उद्देश्य होता है, जिसमें इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन थ्योरी। तो ये हो गया हमारा थ्योरी से हमने आपको तीन आपकी है इसमें, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी, अथॉरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, कल्चरल एंड सोसाइटल थ्योरी और इन्फ्लुएंस परसुएशन थ्योरी। ये बेस्ड है किस पे, मास कम्युनिकेशन पर। अब आते हैं हमारा ये छूटा हुआ क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। यानी हम कोई चीज सुनते हैं, हमारे सामने कोई चीज आती है तो कैसे उस चीज को हम सुनते हैं, समझते हैं, किस किस स्टेप से होकर के वो गुजरती है। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस समय आपको क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आप पहले क्या कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, केवल आप उसको लिसनिंग कर रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। जब आपकी इच्छा के अनुसार वो होगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार वो चीज होगा, तो क्या करेंगे, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को डिकोडिंग भी कह सकते हैं। मैं अपने मैसेज को क्या किया, इनकोड कर लिया, मुझे कैसे बताना है। आप उस मैसेज को अंडरस्टैंड होने के लिए, उसको समझने के लिए आप उसको अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करोगे, यानी डिकोड करोगे उसको समझने के लिए। जैसे मैं पेड़ के बारे में आपको बता रही हूँ तो आपके माइंड में भी पेड़ उस तरह से बन जाएगा, क्योंकि मैं पेड़ की कहानी आपको बता रही हूँ तो आपके माइंड में उस तरह का पेड़ आपके मन में, आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो कहने का मतलब पहले क्या होता है, हम कोई चीज को रिसीव करते हैं, लिसनिंग करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, हमारे इंटरेस्ट के अनुसार होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिसीविंग में क्या है, हियर यानी सुनते हैं। एक्नॉलेज का मतलब जो चीज हमें पता नहीं होता है उसके बारे में पहले हम जानते हैं, क्या है वो चीज, कैसे है, क्यों है, कैसे, कहाँ से आया है, ये सारी चीजें उसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें अपने आप उस जो मैटर है उसको समझने का हमारे मस्तिष्क में प्रक्रिया चलती है, क्या है, कैसे, उसको समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तीसरा हमारा है रिमेम्बरिंग, और यदि हमारे काम की चीज होगी तो क्या करेंगे, उसको काम की जो चीज होगी उसको छटाई कर लेंगे, और छटाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, दिमाग में उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये होता है, जैसे हम कोई चीज आपको बता रहे हैं, आपको काफी चीज जो पसंद नहीं आएगी उसको क्या करेंगे, उसको आपके माइंड से वो छटाई हो जाएगी, आपको जो अच्छा लगेगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वो होता है हमारा क्या होता है, रिमेम्बरिंग, यानी हम इसमें मैसेज को शॉर्ट आउट करते हैं और स्टोर करने का काम करते हैं, किसमें, रिमेम्बरिंग में। अब आता है हमारा एवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग एंड एवेल्युएट। अब इसमें हम जो मैसेज ग्रहण किए हैं उसमें एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो हमने ग्रहण किया है हमने कितना ग्रहण किया,
हमारा लेवल क्या था, यानी 0 लेवल था, हमारा लेवल कहाँ तक बढ़ा, इसका इवैल्यूएशन करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और जो चीज़ नहीं आती है उसको पुनः जानने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे काम की चीज़ होगी तो। अब आपका आता लास्ट में रिस्पॉन्ड, और यदि अच्छा होगा तो उसके लिए हम रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप हमें रिएक्ट करते हो कमेंट के रूप में, मैसेज के रूप में हमें रिएक्ट करते हो, तो ये चीज़ होती है हमारी क्या, रिस्पॉन्ड। यानी लिसनिंग की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग और लास्ट में रिस्पॉन्ड, यानी उसके बारे में रिएक्ट करना, यानी फीडबैक देना। ये होती है 5 स्टेप किसके, लिसनिंग की। अब आता है हमारा, और देखिए यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं कि जो लिसनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको 3A के नाम से जानता है। 3A के फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, हो सकता है कभी आ जाए आपको। एटीट्यूड, यानी सबसे पहले हमारा एटीट्यूड क्या है, उस चीज को हमारे जो हम मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, सोचने विचारने का, उस चीज की, उस मैसेज के प्रति आपका क्या विचार है, पहले आपको उस एटीट्यूड का है। दूसरा, तब उस पर आप ध्यान दोगे, यदि आपके काम की होगी तो उस पर अटेंशन करोगे। उसके बाद एडजस्टमेंट, तब उसको जानने की कोशिश करोगे, रिमेम्बर करोगे, एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे। तो ये 3 होते हैं 3A's लिसनिंग प्रोसेस के बताया गया है, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं मैसेज डिजाइन कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए जाते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो ये हेडिंग होती है उसी से रिलेटेड आप यदि आप कर लोगे तो आपको टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है इसमें, यानी मैसेज को डिजाइन करना है कम्युनिकेशन करने के लिए, किसके लिए, ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस को करने के लिए अब ऑडियंस की वहां नीड होगी, ऑडियंस की वहां पे इंटरेस्ट होगा, एटीट्यूड होगा, आइडिया होगा और रिसोर्स होगा। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रख करके मैसेज को डिजाइन करना है। तो यही है कि प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इनसाइट अबाउट द प्रियोरिटी ऑफ ऑडियंस। मैंने भी आपको बताया ऑडियंस की क्या प्रियोरिटी है, किस चीज पर वो महत्व देते हैं, क्या वो पसंद करते हैं, क्या उनके पास उपलब्ध है। इन सब चीजों को पहले एनालाइज करने के बाद उसी के अनुसार मैसेज को डिजाइन किया जाता है। अब देखिए मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी हमारे मैसेज क्या हो, इफेक्टिव हो, कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारा हो, यानी उनकी जो हम बता रहे हैं उनकी समझ में आए इस तरह से हमें बताना है। यानी जो सेंडर है, जो सेंसर वर्कर है, वो उस चीज को बहुत ही आसानी तरीके से बताए जिससे उनकी समझ में आ जाए। क्रेडिबल, यानी जो मैसेज दे रहे हो विश्वसनीय हो। हमने आपको बताया था 7C जो प्रिंसिपल है, मैंने वीडियो उस पर बनाया है, वो उसमें माने रखता है कि इन 7C's को फॉलो करिए, यानी विश्वसनीय हो। बेस्ड ऑन एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर, यानी जो मैसेज हो वो उनके एटीट्यूड के अनुसार हो, उनके ज्ञान के अनुसार हो और उनके व्यवहारिक रूप में वो उसको अपना सके। ये चीजें इफेक्टिव मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करती हैं। यानी हमारे मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए इन पॉइंट पर होना चाहिए। अब आता है हमारा मॉडल, हमने ये अक्सर आपको आता है लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल। देखिए लीनियर मॉडल का मतलब होता है एक तरफा, जिसको हिंदी में कहते हैं। लीनियर मॉडल एक तरफा का मतलब है कि हम मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला ना तो उसका रिस्पॉन्स देने वाला, यानी वन लाइन, इसको बोलते हैं वन वे प्रोसेस। वन वे का मतलब इसमें केवल जो एक्सटेंशन वर्कर होता है या सेंडर होता है या जो देने वाला होता है वो केवल बोलता रहता है, उसके बारे में उसका रिस्पॉन्स उसके पास नहीं आता है कि उसने क्या पढ़ाया, क्या लोगों को समझ में आया, यानी उसमें फीडबैक नहीं होता है। वो हमारा क्या होता है, लीनियर मॉडल होता है। और जबकि हमारा इंटरैक्टिव मॉडल होता है, ये इंटरैक्टिव मॉडल इसी का जस्ट उल्टा होता है, यानी ये 2 वे प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। सेंडर चीज़ों को क्या करता है, देता है मैसेज को, और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करके उसका फीडबैक भी किसको देता है, सेंडर को देता है कि हमने जो आपने बताया वो चीज़ें हमें समझ में आ गई। जैसे हम कमेंट के रूप में आपसे पूछते हैं तो क्या है, फीडबैक है। यानी इंटरैक्टिव मॉडल में 2 वे प्रोसेस होता है, इसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं, साथ में उसमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। ये हो गए आपके मॉडल जो आपके छूटे हुए थे। अब आपका आता है एडॉप्शन प्रोसेस। अब देखिए एडॉप्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, इसका लिंक मैंने आपको बताया था। इनोवेटर होते हैं जो सबसे पहले सूचना को ग्रहण करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसमें आपका था पहला इनोवेटर्स, उसके बाद था अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स।
ये स्टेप इनके थे 5, जिनके उसी के द्वारा ये धीरे धीरे कोई चीज को ग्रहण करते हैं। यानी इनकी 5 कैटेगरी बताई गई थी ग्रहण करने की। इनकी 5 इस कैटेगरी से जो क्या होते हैं वो किसी चीज को ग्रहण करते हैं। यानी जैसे पहले कोई नई चीज आती है तो बहुत कम ही लोग उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? छोड़ो, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, इस पर विचार करते करते उसको नहीं ग्रहण करते। कुछ परसेंट यानी लगभग 12% नहीं 2.5% केवल ही ग्रहण उसको करते हैं। और उसके बाद अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं, इसमें जो पहला वाला ग्रहण कर लेते हैं यानी इनोवेटर्स। उसके बाद दूसरी इनकी स्टेज होती है, यानी इनकी लगभग 12.5% या 13% होती है इनकी, जो इनको ग्रहण करते हैं कि उन्होंने ग्रहण कर लिया, मुझे भी इसको लेना चाहिए, ये सही है। उसके बाद अर्ली मेजॉरिटी, उसके बाद तीसरी स्टेज है, ये लगभग 34% लोग होते हैं इसमें। और लेट मेजॉरिटी यानी सब 3 स्टेज ग्रहण कर लेते हैं, चौथी स्टेज में आते हैं जो लेट ग्रहण करते हैं, इनकी भी संख्या 34% है। और लास्ट में लेगार्ड्स होते हैं, जो सबसे लास्ट में सभी लोग ग्रहण कर लेते हैं, सबका देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब वो ग्रहण करते हैं, और इनकी संख्या लगभग 16% होती है। ये मैंने आपको बताया है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। और इसमें एडॉप्शन प्रोसेस भी मैं यहाँ पर बता दूंगी आपको। एडॉप्शन प्रोसेस यानी ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कोई चीज को हम ग्रहण कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है अवेयरनेस, यानी हमें उस चीज के बारे में क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि ये चीज ऐसे है। अब आपको क्या है अवेयरनेस हुई, अब उसमें आप इंटरेस्ट लेने लगे, नहीं हमारे काम की चीज है, इसे हमें ग्रहण करना चाहिए, तो क्या है हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उसके बाद है एवेल्युएशन, इंटरेस्ट लेंगे, उसका एवेल्युएशन करेंगे, हमारे लिए कहाँ पर उपयोगी है, कितना उपयोगी है, कहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका एवेल्युएशन करेंगे। एवेल्युएशन के लिए फर्स्ट ट्रायल करेंगे, यानी हमने जो ग्रहण किया है उसके लिए फर्स्ट ट्रायल करेंगे, और ये जो सक्सेस हो जाता है तो उसको क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एडॉप्शन की या 5 प्रक्रिया होती है, क्या क्या, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, फर्स्ट ट्रायल और एक्सेप्शन। ये होती है एडॉप्शन की प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट में इसी में मैं तीसरा टॉपिक लेकर के आऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसमें आपका था कि इसमें जो क्वेश्चन था आपका, इसमें ABC यानी जो क्वेश्चन में थे ABC का फुल फॉर्म क्या है, यानी आपका अट्रैक्टिव हो जो पोस्टर बनाया जाए, बोल्ड हो और क्लियर दिखाई पड़े। तो ये आपके क्लियर के साथ साथ उसमें कैप्शन भी हो, इस तरह से लिखा जाए आपका। तो जिसमें आपका कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था, बहुत ही रेयर बच्चों ने इसका आंसर दिया, 3 बच्चों को छोड़ करके। इसका मतलब है आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो और फिर बाद में पूछते हो कि मैडम कैसे तैयारी करें। तो मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब बूंद बूंद से तैयारी करोगे तभी आपकी पूरी तैयारी होगी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी वो सामग्री है, टीचिंग एड्स है, जिसमें हम पारदर्शी चीजों को भी अच्छी तरीके से उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था AP डायस्कोप होता है, जिसको हम ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। 1-2 बताया था, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ओपेक प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या था, इसमें हम केवल पारदर्शी चीजों को दिखा सकते हैं। और ओपेक में क्या है, जैसे हमें बुक हुआ, कोई चार्ट हुआ, उसमें दिखाना हो उसको बड़ा करके, तो ओपेक प्रोजेक्टर के द्वारा उसको बड़ा करके हम उसको दिखा सकते हैं। इसी को AP डायस्कोप भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसमें आपको बताना है चार्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताना है। और जिससे आप ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आया भी है और यहाँ तक कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो ये आप हमें बताओगे चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। और आशा करती हूँ कि ये पूरा अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। थ्योरी, प्रोसेस, मैसेज डिजाइन और एडॉप्शन प्रोसेस और लीनियर और इंटरैक्टिव मॉडल। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आप एक लाइक से काफ़ी हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हमें काम करने की और भी एनर्जी मिलती है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि पहली वीडियो मेरी देख रहे हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको टीचिंग संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको निश्चित ही इससे मदद मिलेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।